हेलो दोस्तों, मेरा नाम काशिफ है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बताने वाला हूं कि नवोदय विद्यालय 6वीं कक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में कौन भर सकता है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे भरना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो में बने रहिए। आगे तक आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नवोदय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन निकला है और उसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 16 तारीख से ऑनलाइन हो चुका है शुरू। नवोदय विद्यालय में रहना भी और खाना भी फ्री है और पढ़ाई के साथ फ्री है। इसमें अगर आप ये चाहते हैं कि आप खुद से फॉर्म भरें और उसके लिए कैसे फॉर्म भरना है पूरा डिटेल वीडियो, अगर वो चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मुझे ये इस तरह का वीडियो चाहिए जिसमें फॉर्म भर सकें ऑनलाइन, और ताकि मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, यहाँ पे होम पेज पे आ चुके हैं। होम पेज पे आने के बाद देखिए फॉर्म भरने के लिए आ चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 सेशन 2025 से 26। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए नवोदय विद्यालय का आया है, लेकिन उसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहले जान लेते हैं। सबसे पहले ये कि लास्ट डेट टू अप्लाई अब ये एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए एक्सटेंड कर दिया गया है और 16/9/2024 कर दिया गया है। ठीक है, यह आपका सितंबर 16 सितंबर तक ये कर दिया गया है। घबराने वाली बात नहीं है आप। ठीक है, इसके लिए आप देखिए कृपया ध्यान दें, लिखा हुआ है एक अभ्यर्थी को केवल एक बार JNSCT के लिए आवेदन करने की अनुमति है। पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यदि ये पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्ष में आवेदन किया था तो अभ्यर्थी के उम्मीदवारों को खारिज कर दिया जाएगा। अब ये बताइए, अगर किसी ने पिछले साल फॉर्म भर दिया है और इस साल भी दोबारा भर रहा है, तो अगर ये इस तरह की सत्यापन पाई जाती है, अगर जांच होती है, अगर पाई जाती है कि इसने पिछले साल भरा था, तो उसका नहीं होगा, उसका खारिज कर दिया हो भी जाएगा तो भी उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि डॉक्यूमेंट जो वो क्या चाहिए और डॉक्यूमेंट के लिए किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए। आप देखिए सबसे पहला यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए निर्देश। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण है। अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन प्रारंभ करने से पहले कृपया निम्नानुसार स्कैन कॉपी तैयार रखें, जो हमने आपको बताया था। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की इमेज का आकार 10 से लेके 100 KB के बीच होनी चाहिए। ये साइज होता है जो इमेज का साइज होता है, हस्ताक्षर होता है उसका एक साइज होता है। एक साइज का मतलब समझिए, एक वेट होता है। तो वो 10 KB से लेके 100 KB के बीच होनी चाहिए, या 10 KB से नीचे भी नहीं होनी चाहिए और 100 KB से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। उसके बीच में हो तो चलेगा, तो आप वो लोड कर सकते हैं। अभिभावक का हस्ताक्षर मतलब जो स्टूडेंट आपका बच्चा जो है उसका जो है वो हस्ताक्षर भी होनी चाहिए, उसी का 10 से लेकर के 100 KB के बीच। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, तो अभ्यर्थी का फोटोग्राफ मतलब फोटो, उसका भी 10 से लेकर 100 KB के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ पे आई है बात, माता पिता और उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित और प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र, मतलब माता पिता का हस्ताक्षर होना चाहिए उस पे डॉक्यूमेंट पे, और उम्मीदवार का भी हस्ताक्षर होना चाहिए, और प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब वो जो प्रधानाध्यापक मतलब इसको प्रिंसिपल बोलते हैं स्कूल का, उसके द्वारा जो है वो सत्यापित प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो साइन करके देंगे कि हाँ ये यहाँ से पढ़ा है और ये यहाँ से पास आउट हुआ है। तो वो चीज़ तरह साइन हो करके होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा, तभी आप फॉर्म भरिएगा, वरना आपको दिक्कत आएगी यहाँ पे। यदि अभ्यर्थी के पास आधार संख्या नहीं है तो सक्षम सरकारी पदाधिकारी द्वारा जारी माता पिता का निवास प्रमाण पत्र, तो माता पिता का जो है निवास प्रमाण पत्र वो यहाँ पे लगेगा, माता या पिता का। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि माता का ही लगेगा पिता का नहीं लगेगा, या पिता का लगेगा तो माता का नहीं लगेगा। माता पिता के दोनों में से किसी का भी लगेगा। अब ये फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और सबसे पहला जो ये है क्या कहते हैं फील्ड है, उसको नो भरिएगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है कैंडिडेट हैज अपीयर, मतलब इससे पहले कभी मतलब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था इस पे, तो बोलिएगा नहीं। उसके बाद आपको कहेगा कि हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, मतलब आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, आप कर दीजिएगा यस। उसके बाद ये देखिए लिखा हो वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंट एंड क्लास 5th स्टडी इन सेम, कहिएगा यस, मतलब कि
जिस स्कूल में पढ़ा हो और वहीं का रहने वाला हो तो ही ये भर सकता है। मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पढ़ा हो और उस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला भी हो वही भर सकता है इसको। तो आप बोलिएगा यस। इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, मतलब कि हेडमास्टर के द्वारा जो है वो साइन किया है डॉक्यूमेंट, तो आप कर दीजिएगा यस। उसके बाद देखिए वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम 4th क्लास टू 5th क्लास बिफोर 31 जुलाई, 31 जुलाई से पहले क्या 5th क्लास में आ चुका है, आप बोलिएगा यस। उसके बाद देखिए डू यू हैव आधार नंबर, अगर होगा तो यस कर दीजिएगा, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा अपने बच्चे का, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट फाइल करने के लिए ऑप्शन आएगा, यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा जो आपका होगा क्या कहते हैं आपका आवासीय प्रमाण पत्र, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 50 KB से 300 KB के बीच होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका साइन अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, फोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, आपको जो है वो और भी एजुकेशन जो है 5th क्लास का पूरा डिटेल आएगा, वो सारा प्रोसेस आगे का है। वो अगर आप चाहते हैं पूरा डिटेल फॉर्म भरने का मतलब वीडियो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो आपको हम उस पर वीडियो बना देंगे और आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको कोई परेशानी है इससे रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड या क्या डेट है नहीं है, इसकी पूरी जानकारी में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको संदेह है, कुछ भी है, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको हर एक सवाल का जवाब दूंगा ज़रूर।